बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ घंटे पहले क्या हुआ कि पाई 0.65 पे बड़ा स्मूथली चल रहा था, फिर अचानक से 0.63 पे आ गया है। इसको कहते हैं कि ये कंसोलिडेटेड फेज में आ गया है, मतलब स्टक पोजीशन में आ गया है। 0.65, 0.64, 0.68, 0.63, 0.62 अब यहीं पे चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, जिन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे खर्च किए हुए हैं वो क्या करेंगे? जो इस बात की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि पाई $3 पे जाएगा, $4 पे जाएगा, अब वो यहाँ पे क्या करें? क्योंकि अरसे से पाई कॉइन अपने इस फेज से ही निकल नहीं रहा। अगर हम इसकी लेटेस्ट अपडेट्स को देखें तो यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो अच्छी बात है 4 बिलियन पे टिका हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 50 मिलियन, 58 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन, 100 मिलियन को भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए पाई की कोर टीम ने बाय बैक पॉलिसीज को यहाँ पे डिप्लॉय करने की कोशिश करी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बाय बैक पॉलिसी क्या है? बाय बैक पॉलिसी का मतलब ये है कि जब आपको लगे कि हमारे ऊपर सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है, जब आपको लगे कि हमारे ऊपर सेलिंग का प्रेशर बढ़ने की वजह से प्राइस ओवरसोल्ड हो रही है, तो यहाँ अपने स्टेटस को कायम रखने के लिए, वैल्यू को बचाने के लिए हम यहाँ पे अपने कॉइन खुद ही खरीद लेते हैं। जैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें पाई की कोर टीम ने एक नया वॉलेट क्रिएट किया जिसका नाम था फाउंडेशन 2। उस फाउंडेशन 2 से पहले एक पाई को बाय किया गया, फिर डायरेक्टली OKX से तकरीबन 48 मिलियन पाई कॉइन को बाय किया गया। और 48 मिलियन पाई कॉइन को बाय करने की वजह से इनका स्टेटस मेंटेन रहा, इनकी वैल्यू मेंटेन रही और इनका ट्रस्ट मार्केट में मेंटेन रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये जो इन्होंने बाय बैक पॉलिसी अपनाई है, इसका फ्यूचर में क्या असर रहेगा? अगर हम पाई के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या हमें कुछ ऐसा लगता है कि पाई की कोर टीम फ्यूचर में कुछ ऐसे एक्शंस लेने जा रही है, कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करने जा रही है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ सकती है? तो दोस्तों, इसी के ऊपर बात करने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म किए गए हैं जिसको देख के लगता है कि पाई अब आने वाले वक्त में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो उनकी डी एप्स की लॉन्चिंग स्टार्ट हो गई है। डी एप्स की लॉन्चिंग में सबसे पहले फ्रूटी गेम, जो कि जेन्युइनली अपने KYB को पास करते हुए वो रियल टाइम में अपने पाई को यूटिलाइज कर रही है। अगर कोई प्लेयर उसको खेलता है तो खेल के अगर पाई को अर्न करता है, तो पाई को अर्न करने के साथ साथ अगर वो इन्वेस्ट भी करता है तो हर फेज पे उसको पाई से पाला पड़ेगा। तो इस तरह से वो पाई को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पाई की कोर टीम अपनी एप्लीकेशंस की तरफ अपना फोकस कर लेती है और एप्लीकेशंस को लॉन्च करना शुरू कर देती है, तो यहाँ पे नो डाउट उसकी प्राइस में हमें बड़ा पंप देखने को मिलेगा। लेकिन साथ कुछ और भी चीज़ें सामने आती हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहीं पे दोस्तों हम ओपन करते हैं पाई की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को, माइन पाई आपके सामने। माइन पाई को मैंने ओपन किया और माइन पाई को ओपन करने के बाद अगर यहाँ पे लिस्ट देखें उन कंपनीज की जो KYB वेरीफाइड हैं, तो उनमें आपको कोई भी नई कंपनी नज़र नहीं आएगी, पुरानी कंपनी ही नज़र आएंगी जो 5 कंपनी पाई के साथ काम कर रही हैं। इसी वजह से चूँकि नई कंपनी यहाँ पे नहीं आ रही, यूज़र यहीं पे देखता है कि कौन से नई कंपनीज यहाँ पे आ रही है। बात हुई थी इथेरियम की, इथेरियम यहाँ पे आपको नज़र नहीं आई। बात हुई थी बांक्सा की, बांक्सा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आई। बात हुई थी दोस्तों बिटमार्ट की, बिटमार्ट आपको नज़र नहीं आई। बात हुई थी यहाँ पे HTX की, HTX आपको यहाँ पे नज़र नहीं आई। बैकएंड पे तो सारी कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपनीज अगर काम कर रही हैं तो हमें यहाँ पे नज़र कहीं नहीं आ रही। ये इस वजह से कि पाई की कोर टीम का यहाँ प्रोसेस बड़ा स्लो है। KYB के प्रोसेस के स्लो होने की वजह से जो नई कंपनीज आ रही हैं वो तो यहाँ पे लिस्ट ही नहीं हो रही, और इनकी लिस्ट ना होने की वजह से अब कम्युनिटी का मोराल थोड़ा सा डाउन होता है। कम्युनिटी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है, कम्युनिटी मुतज़लज़ल दिखाई देती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे कम्युनिटी बाइंग की तरफ थोड़ा सा कम ट्रेंड दिखा रही है। और यहाँ पे अगर पाई की कोर टीम कोई सीरियस एक्शन नहीं लेती, कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म नहीं करती कि जिसकी वजह से इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ती है, इसकी वजह से बड़ी कंपनी सामने आती हैं, इसकी वजह से प्राइस में स्टेबिलिटी सामने आती है, इसकी वजह से हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई देता है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे मार्केट कैप ज़्यादा दिखाई दे, इसकी वजह से
हम सर्कुलेटिंग सप्लाई को कुछ कंट्रोल नहीं कर सके तो आने वाले वक्त में ये सारी की सारी मेहनत यहाँ पे ज़ाया हो सकती है। बट मेरे पास कुछ ऐसे भी सोर्स हैं जो कि अभी वेरीफाइड नहीं हैं, लेकिन उनसे ये साबित होता है कि पाई की कोर टीम आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़े एक्शन लेने जा रही है। अगर वो पूरे हो जाते हैं तो हमें आने वाले दिनों में इसकी प्राइस बड़ी जल्दी $1 को क्रॉस करती हुई दिखाई देती है। मैं समझता हूं कि अगर इसकी प्राइस $1 क्रॉस कर जाती है तो यहाँ पे इसकी बड़ी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, और अगर $1 की रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है तो फिर इसको $2 पे, $3 पे, $4 पे, $5 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसी प्रोसेस के दौरान, इसी सफ़र के दौरान इसकी लिस्टिंग बाइनांस पे भी हो सकती है। उसकी वजह है दोस्तों इसका क्लियर रोड मैप आना सेकंड माइग्रेशन के बारे में। अब सेकंड माइग्रेशन के बारे में उसकी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, नए जो इसके ऊपर एनालिस्ट हैं वो इसके बारे में क्या तनकीद करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो अभी तक इतना ही, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।